चलिए देखें। तो वन में क्या आप लोग का हो गया है ना। केवल वन की कुछ योजना है। अभी तो ऐसा कुछ अलग से कुछ लागू नहीं हुआ है। तो इसके पहले जो था हमारा, ठीक है, महेंद्र कर्मा जो है तेंदुपत्ता वगैरह है वो सब आप लोग पढ़ लोगे। इतना कुछ पढ़ाते हैं सर, ऐसे पढ़ाते हैं इसी ऑर्ड में गूंजता है ना। ये बढ़ता कैसे फिर ये इतना ही रहा होगा भाई, ये तो मैं घुमाया ही नहीं हूँ। हेलो हेलो, इतना गूंजता होगा उस टाइम में भी। चलिए देखिए आगे। तो वन जो है वो मेनली वन में आएगा, डाटा आता है मेन डाटा। और बाकी अगर कोई और कुछ नया अगर हुआ होगा तो वो भी आते हैं। तो वैसे तो कुछ दिखता नहीं फिर अभी वन में कि अलग से कुछ और हमको पढ़ना पड़े। कुछ योजनाएं हैं जो आप लोग अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, वो भी नहीं आएगा आने के लिए। अब वो बोले कि महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है वो। लेकिन उस समय पूछ सकता था वो, जिस समय वो आया था। वो अभी मुश्किल है, लेकिन तब भी चाहो तो ऐसा कहीं से भी आप सरसरी एक योजना को पढ़ सकते हो। वो यहाँ अलग से पढ़ाते बनता नहीं फालतू का, ठीक है। नहीं आएगा, मैं श्योर हूं मैं, ठीक है। अब चाहो तो एक बार सरसरी पढ़ सकते हो। लेकिन जिस समय आया था कि महेंद्र कर्मा से वृद्ध को, जो विकलांग है, जिनका मृत्यु हो चुका है, वो कई बार पूछा जब आया। तो अब नहीं पूछता वहां से, बहुत कम चांस है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तेंदुपत्ता पे जैसे कि 5500 रुपये भी उनका क्या प्रति मानक बोरा वैल्यू रखा गया है। अब तेंदुपत्ता है तो तेंदुपत्ता से संबंधित जो योजना है वो थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट वो हो जाएगा ऑटोमेटिक वो। तो थोड़ा सा रीड मार लेंगे उसको, ठीक है। चलिए, बाकी मेरा जो काम था जो चीजों को आपको आसान करना था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। चलो देखिए आगे लिखोगे। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज एवं उनका विस्तार। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज, केवल खनिज को तो भी चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज एवं जो उनका विस्तार। जो ऑरेंज बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज एवं जो उनका विस्तार। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज एवं जो क्या आपका उनका विस्तार। इस टॉपिक में मेन रहेगा क्या हमारा, उसका डाटा रहता है एवं उसका विस्तार, एवं जो उसका क्या आपका विस्तार हो जाएगा। आगे देखें। अब खनिज क्या है, एस क्या है, ये सब चीजें नहीं पूछा, ठीक है। ये सब लोग साइंस में पढ़ते हो, इसका कोई संबंध नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य से। देखिए आगे। तो जिस प्रकार से हमारा क्या आपका वनस्पति, जिस प्रकार से क्या आपका हमारा अपवा तंत्र था, और हम लोग क्या पढ़ते मिट्टी, एक बहुमूल्य जो कि आपका प्राकृतिक संसाधन है, वैसे ही इस राज्य में, इस राज्य के भूगर्भ में क्या मिलेगा आपको, ये खनिज भी एक क्या है, एक प्राकृतिक जो कि आपका बहुमूल्य संसाधन है। बात रहा छत्तीसगढ़ राज्य का, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो भारत के कम से कम तीन जो है आपका चार वृहद जो है क्या खनिज से आपका जो संपन्न राज्यों में से एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। मेनली देखेंगे तो आपका कर्नाटका है, आपका उड़ीसा है, झारखंड है। इन सब के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य में भी एक बहुत वृहद मात्रा में यहाँ पर क्या मिलता है, खनिज संपदा का यहाँ पर क्या है, भंडार है। अगर बहुत बेसिक समझे तो इसकी क्या वैल्यू है, तो क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका खनिज संपदा एवं उनका विस्तार। तो जितना भी जो आपका डाटा रहेगा, भंडारण का है, उत्पादन का, वो सब कहाँ पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं उधर रिपोर्ट में। लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मैं लिखा दूंगा आपको भी, ताकि आपको कुछ चीजें आपको पता रहे। लेकिन मेनली हम कहाँ करेंगे, पूरा उधर करेंगे। उधर हम प्रयास करेंगे कैसे आते हैं, कहाँ पर, सर्वे में। ये सर्वे का पार्ट है। अभी अगर हम खनिज की बात करें, बस मेनली एक ही चीज आएगा कि खनिज में कहाँ कहाँ वो खनिज प्राप्त होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी बता दूं यहाँ बस, कम से कम अभी वर्तमान में जो 7-8 एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें से एक भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। मैं एकदम क्लियर हूं यहाँ से बहुत रेयर आता है। और जो भी आएगा तो बहुत ही फेमस आता है, जैसे कि रावघाट माइंस, जैसे कि दल्ली राजा को, तो क्या आपका राजहरा का जो है पहाड़ी है, ऐसे फेमस आता है। तो भी आप लोग कोशिश करोगे, कम से कम मेन पढ़ोगे, और कम से कम 2-3 अलग अलग छोटे जो क्षेत्र हैं उनको भी आप याद कर लेंगे, या फिर 4 बार पढ़ के से चले बजाएंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग बोलोगे एकदम कंठस्थ करना, ऐसा नहीं है। कर लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं करोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क यहाँ से पड़ता नहीं है। आप रिपोर्ट अच्छा कर लो, बस कोयला होकर के आपका रिपोर्ट अच्छा कर लो, वहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। चलो देखिए आगे। तो क्या आपका खनिज क्या है, तो खनिज जो क्या है हमारा पास, एक जिस प्रकार से ऊर्जा और जितनी भी आपका जो तकनीकी है, वैसे ही क्या हमारे पास जो खनिज है उसका भी इस राज्य में आपका महत्वपूर्ण का योगदान होता है। हो जाएगा। आगे देखिए, मेन रहेगा क्या, खनिजों का वर्गीकरण। बहुत सिंपल पढ़ेंगे, क्लियर है, खनिजों का वर्गीकरण। अगर आप इसमें से एक भी चीज भी नहीं समझोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा पूछता है आपका प्लेस, क्या आपका खनिजों का क्या आपका वर्गीकरण। खनिजों का यहाँ पर क्या आपका वर्गीकरण, तो क्या रहेगा, गुण। जाहिर सी बात है, कोई खनिज क्या हो सकता है, उस खनिज की अपनी कोई विशेष गुण हो सकता है। जब हम खनिज की बात करते हैं तो सब कहीं प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका कडप्पा सेल से क्या आपका चूना पत्थर के लिए, बक्साइड का एल्यूमिनियम के लिए, लौह अयस्क से आयरन के लिए। वैसे बस इसका उपयोग होगा।
इसका प्रयोग हुआ, इन आधारों पे आपके खनिज को 3 प्रकार से क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। क्लियर है? तो लिख लेंगे आपका वर्गीकरण, क्या, इसके गुण या इनका विशेषता या लक्षण के आधार पर, गुण विशेषता लक्षण, और क्या आपका उपयोगिता, आपका उपयोग के आधार पर इसे कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में आपको वर्गीकृत किया गया है। एक हो गया आपका धात्विक खनिज, क्या, धात्विक खनिज, और क्या आपका अधात्विक। अभी सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके किसमें, फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका धात्विक है, अधात्विक है, और इसी में क्या आपका पेट्रोलियम या फिर क्या अन्य कर दो इसको, अन्य जो क्या आपका ईंधन, क्या, अन्य जो क्या आपका ईंधन, इसमें आपको खनिज हो जाएगा, खनिज ईंधन कर लोगे, क्या, अन्य खनिज ईंधन हो जाएगा धात्विक में। अगर धात्विक की बात है बस तो लिख लेंगे आप लोग लिखिए बस लो एग्जांपल के तौर पे, लौह अयस्क, क्या, लौह अयस्क, बक्साइड, तांबा, सीसा, जस्ता, टीना, सोना, चांदी, जो भी आपको लगता है कि बहुत ही मूल्यवान दिख रही है वो सबको लिखिए, लेकिन चूना पत्थर में लिखोगे। क्लियर है? आगे देखें, क्या, लौह अयस्क, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, ये केवल हम लोग समझने के लिए है, ये याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? लौह अयस्क, फिर क्या आपका बक्साइड, फिर क्या बक्साइड, सोना कीजिए कि आपका सोना है, आपका चांदी है, क्या आपका टीन है, टीन है, और क्या आपका तांबा है, ये सब का सब किसमें आएगा, हमारा आपका धात्विक खनिज में आएगा। आपका तांबा है, प्लेटिनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, लिथियम है, मेनली लिखिए किसको, लिथियम को। क्लियर है? लिथियम को, क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका एक नया खनिज प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है, लिथियम है। क्लियर है? सोना, चांदी, प्लेटिनियम, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, ये सब का सब क्या आपका धात्विक खनिज है। केवल समझने के लिए हम आगे से पढ़ेंगे इसको ऑलरेडी। क्लियर है? धात्विक। अगर हम अधात्विक की बात करें तो लिखेंगे आपका हीरा, क्या, हीरा हो गया, चूना पत्थर है, आप देखो सस्ता वाला देखो थोड़ा सा, हीरा के बाद क्या, चूना पत्थर, नमक, अभ्रक है, गंधक है, संगमरमर है, ये सब क्या रहेगा हमारा आपका अधात्विक रहेगा। क्या रहेगा? अधात्विक। और एक कर लोगे आपका खनिज ईंधन में, क्या, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं कोयला आदि। खनिज ईंधन में कर लेंगे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला आदि। ये समझने के लिए है, ये नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जो कोयला आदि हो जाएगा। आगे बढ़े, ये समझने की बस है कि क्या, किसको हम लोग धात्विक बोलते हैं, अधात्विक, और क्या हमारा आपका अन्य जो खनिज ईंधन, ये कम से कम 2 तो मिलता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। कौन सा? पेट्रोलियम हमारा प्राप्त नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका, रतन जोत और जब का करंज के पौधों से क्या करते हैं, बायोडीजल बनाने का हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक हो जाएगा? आगे देखिए, तो छत्तीसगढ़ कैसा है, एक खनिज जो आपका संपदा जो से संपन्न एक जो कि आपका राज्य है, जहां पर क्या करते हैं, इन तमाम जो हम जो खनिज देख रहे हैं इसको कच्चा माल के रूप में क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। किस आधार पे? उनके गुण के आधार पे, उनके लक्षणों के आधार पे। ठीक है? उपयोगिता, लक्षण, उनके विशेषताओं के आधार पे इनका हम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे हम किसकी बात करते हैं कि हम अगर पर्टिकुलर अगर इसको माइंस को देखें, अगर हम इस राज्य में देखें कि खनिज को हम किस प्रकार से क्या करते हैं, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे, मुख्य खनिज, और एक हम क्या पढ़ेंगे उसको गौण, या उसे क्या बोलते हैं, लघु खनिज बोलते हैं। तो लिख लेंगे छत्तीसगढ़ में, क्या, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपका, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आपका 21 प्रकार का, आपका 21 प्रकार की खनिज के बस क्या आपका उत्खनन हो रहा है। 21 प्रकार के खनिज के बस क्या आपका उत्खनन, और टोटल जो है छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 28 प्रकार का बस खनिज प्राप्त होता है, उपलब्ध है। क्लियर है? और इसमें हमको क्या पढ़ना है, मेन क्या, मुख्य खनिज, क्या, मुख्य खनिज, और यहाँ पास क्या, गौण, गौण, या फिर इसी क्या बोलते हैं, लघु, इसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। हो जाएगा? आप चाहो तो यही से पढ़ सकते हो छत्तीसगढ़ को। क्लियर है कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में आपका 21 प्रकार का, 21 प्रकार के पास खनिज का उत्खनन हो रहा है, जिससे हम क्या पढ़ेंगे, 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होता है कि आपका मुख्य, और एक आपका गौण या फिर क्या आपका लघु जो कि आपका खनिज जो है वो। क्लियर है? अब ऐसा बोल सकते हो कि केवल जो है इनकी जो है उपयोगिता के आधार पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई अलग से कोई आधार होगा। जैसे कि अगर हमको पता करना होगा कि मुख्य और गौण क्या होता है, तो बहुत ही सामान्य क्लासिफिकेशन है कि इनकी जो उपयोगिता है उन्हीं आधारों पर से क्या किए हैं, 2 भागों में बांट दिए हैं। क्लियर है? जैसे आप कह सकते हो कि मुख्य और गौण क्या होता है, तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है,
ऐसा कोई इनका आधार नहीं है मुख्य और गौण में विभाजित करने का। क्या है? ओनली इनकी जो उपयोगिता है उन आधारों पे इसे मुख्य और गौण में क्या किया, इसको विभाजित किए हैं। लेकिन आपको पता रहेगा कि किसको मुख्य बोलते हैं, किसको गौण बोलते हैं। हो सके आपके सामने एग्जाम में आपको थोड़ा सा परेशान करने कभी दे दे, बहुत मुश्किल है लेकिन मैं भी दे दे, इसलिए आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मुख्य खनिज की बात करें तो लिखेंगे कोयला। कौन है आपका? कोयला। फिर क्या? लोहा। और क्या? बॉक्साइड। और क्या? बॉक्साइड। फिर क्या? टीन। ऐसे कम से कम लिखेंगे, कम से कम 10-12 नाम लिखेंगे। क्लियर है? कोयला, लोहा, बॉक्साइड। अगला कर लो यहाँ पास आपका सोना। क्या रहेगा आपका? सोना। सोना और क्या? लिग्नाइट। क्या? लिग्नाइट। और क्या? लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट। और क्या करोगे आपका? ग्रेफाइड। ग्रेफाइड। गार्नेट। ग्रेफाइड, गार्नेट। और कर लोगे आपका हीरा। ग्रेफाइड, गार्नेट, हीरा। और एक और कर लेंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है गौण में भी आता है और चूना पत्थर किस में आता है? मुख्य में भी आता है। जो चूना पत्थर उच्च श्रेणी का होगा वो किस में आएगा आपका? मुख्य में आएगा। चूना पत्थर जो कि आपका उच्च श्रेणी का वो किस में आएगा? हमारा आपका मुख्य में आएगा। और जब का निम्न स्तर का वो किस में आएगा? हमारा आपका किस में आएगा? गौण में आएगा। हो जाएगा। तो कौन सा? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, चूना पत्थर उच्च, साथ में लिग्नाइट, सोना, हीरा, ये सब किस में आएगा? आपका मुख्य खनिज है। अगला कर लेंगे गौण खनिज। गौण तो देखो चूना के आसपास क्या? डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट। ऐसे याद करने के लिए याद नहीं करना ना, ठीक है? जब हम चूना पत्थर की बात करते हैं तो याद करो हमको क्या क्या मिलता था। जहां पास चूना पत्थर वहां डोलोमाइट, वहां पास बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, ये सब किस में आएगा? आपका गौण खनिज में। आपको याद करना रहेगा जब हम सेल समूह की बात करते थे तो जहां जहां चूना पत्थर वहां डोलोमाइट, वहां आपका क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब किस में आएगा? हमारा आपका गौण खनिज में आएगा। तो देख लेंगे कि आपका गौण या लघु में लिखोगे डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, चूना पत्थर, रेत है, मिट्टी है, रेत है, मिट्टी है, कोरंडम है, कोरंडम है। अब याद कैसे करोगे? गार्नेट। आपका गार्नेट कहाँ है? हमारा आपका उच्च में। गार्नेट आपका उच्च में, जबकि हमारा आपका कोरंडम किसमें आएगा? कोरंडम हमारा किसमें? आपका गौण में। मुख्य में आएगा हमारा आपका गार्नेट और जबकि हमारा गौण में कौन आएगा? कोरंडम। ऐसे कुछ जो बेसिक नाम है उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। फिर क्या? पत्थर। आपका पत्थर है, मुरुम है, बलुआ पत्थर है, बोल्डर है, ये सब किस में आएगा? हमारे आपका गौण या फिर क्या? लघु खनिज में आएगा। पकड़ लो आराम से, हो जाएगा। केवल कुछ नहीं, आपको एक दो बस बेसिक है। ये आपका गार्नेट को है और आपका कोरंडम को है, इस प्रकार से कुछ है उसको ध्यान रखोगे। बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका हमारा गौण है और कौन हमारा आपका मुख्य है। हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितना? आपका दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक मुख्य और एक हमारा आपका गौण खनिज। हो जाएगा। आगे बढ़े। इसका आधार क्या है? उपयोगिता के आधार पर। प्री में सब नहीं पढ़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन ये उपयोगिता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। हो जाएगा। चलिए चलिए अब आप लोग को टेक्निकल समझ में आएगा, पढ़ाऊंगा तो आप लोग को। चलिए देखो, ऐसा ना इन सब चीज़ों को ऐसे हवा में नहीं होती है। इन सब के लिए ना, जैसे कि आप संविधान पढ़ते होंगे, ये बकायदा जो है पूरे एक वैधानिक पद्धति से आगे बढ़ती है। ये ऐसा कोई ऐसा नहीं रैंडमली कोई आके बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ हमारा जो भारत सरकार है उसका जो खान मंत्रालय है, ये सब कुछ इसे क्या करती है? तय करती है। क्लियर है कि कौन मुख्य होगा, कौन गौण होगा। अगर एक्चुअल देखेंगे तो गौण खनिज की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो गौण है, जो लघु खनिज है, इसे हमेशा जो क्या कर सकती है, जो भारत सरकार है उसे अधिसूचित कर सकती है राज्य पत्र में कि ये गौण खनिज है। जो भी गौण खनिज को जो मेंशन नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी बच जाएगा वो सब का सब क्या कहलाएगा? आपका मुख्य खनिज कहलाएगा। ये एक्चुअली पूरी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ना है आपको। नहीं पढ़ोगे तो भी ये चल जाएगा। आगे देखिए। तो क्या ऐसा अधिसूचित करने की शक्ति किसको है? भारत सरकार को बस है। हो जाएगा। आगे चलिए। चलिए अगर बात रहा कि राज्य सरकार को, ठीक है, ये गौण या लघु है, इस बात को अधिसूचित करने का जो अधिकार शक्ति किसको है? भारत सरकार को है। किसको है? भारत सरकार को है। हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो राज्य सरकार है, क्यों? क्योंकि वो खनिज कहाँ है? इस राज्य के अंतर्गत है।
केवल सुन बस लीजिए, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो कि आपका जो संग्रहण करना है, इसका संग्रहण करना है, इसका निष्कर्षण करना होगा, इसके अलावा इनके लिए कोई नीति निर्माण करना होगा। ये सब जो क्या करते हैं, राज्य सरकार और भारत सरकार की आपसी सहमति, आपसी सहभागिता या आपसी जो है सामंजस्य के पश्चात जो क्या करते हैं, इसको तय किया जाता है। मतलब ना तो अकेला भारत सरकार कर सकती है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अगर यहाँ बस मिल रही है तो बकायदा या कोई ना कोई ऐसे बहुत से हमारे कानून है जिसमें बकायदा राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता होगी, मतलब होगी। हो जाएगा। जैसे कि क्या था आपका लेमरू था, देखिए आपका लेमरू में अकेला भारत सरकार नहीं कर पा रही थी, दोनों के बीच में क्या था, थोड़ा सा हल्का सा कंट्रोवर्सी था। वैसे ये सब चीजें क्या होती है, अकेले कोई भी नहीं कर सकती। हो जाएगा। ये बहुत ही आपसी सामंजस्य होती है भारत और राज्य सरकार के बीच में। हो जाएगा, समझेंगे? नेक्स्ट, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़िए। आपका खनिज में योगदान, अगला कर लोगे आपका खनिज में योगदान। मेन आप लोग को पढ़ने का वितरण, क्या आपका खनिज में जो क्या आपका योगदान, खनिज में क्या योगदान लिख लेंगे 17.34%, 17 क्या आपका 34 जो क्या आपका प्रतिशत लिख लोगे, 17.34%। ये क्या है आपका खनिज का, यहाँ बस क्या आपका रकम है, इसको बोलते हैं खनिज रकम या खनिज जो आपका मूल्य। ये क्या होती है, जो टोटल खनिज का जो उत्पादन है पूरे भारत वर्ष में, जो खनिज का जो उत्पादन की जो वैल्यू है, जो राशि है, उस राशि में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान है वो कितना है, 17.34 जो आपका परसेंट है। कितना है, 17.34% है। हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात करें, ये भी कितने भागों में, ये दोनों को मिलाकर है। इसको मुख्य खनिज, क्या आपका मुख्य खनिज और क्या आपका गौण खनिज को क्या आपका मिलाकर, जिसका डाटा मिलेगा सब दिखा देंगे, मुख्य खनिज और आपका गौण खनिज को मिलाकर। आगे चले, आगे देखें। अब हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि क्या, जो हम राशि पढ़ते हैं, जो हम राजस्व पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा आपको, इसको लिखोगे नहीं ना, राजस्व पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल राजस्व है उसका 27% अकेला हमको कहां से प्राप्त होता है, केवल खनिज से प्राप्त होता है। और अभी का जो हमारा डाटा क्या कहता है 21-22 का, कि 97%, क्या 97% कहां से, मुख्य खनिज से हमको प्राप्त होता है। किससे, मुख्य खनिज से। और जो हमारा 3% है वो कहां से आपका गौण खनिज से क्या आपका प्राप्त होता है। हो जाएगा, आगे बढ़े। लेकिन इसी को अगर भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे ना, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो गौण खनिज है पूरे भारतवर्ष में आपका कर्नाटका क्या आपका सबसे अधिकतम है, लगभग 27+। ये सब लिखोगे नहीं ना, केवल 27+ के आसपास हमारा कर्नाटका का है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो भूमिका है ना, वो 1% से भी आपका कम है। कितना है, 1% से भी क्या कम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो 17.34% है, या जो टोटल जो उत्पादन होती है उसकी जो कुल जो है मूल्य जो राशि है, जो शुल्क है, वो क्या होती है पूरे भारतीय स्तर पर, भारत की तुलना में बस कितना रहेगा, 17.34% अकेला छत्तीसगढ़ राज्य का है। हो जाएगा, जिसमें मुख्य और गौण खनिज को मिलाकर है। और उसमें अगर हम गौण खनिज की बात करें तो ध्यान रखेंगे केवल 4-5 राज्यों को छोड़कर, जैसे कि कर्नाटका है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सबको छोड़कर लगभग 1% बस उसकी भागीदारी है इस टोटल राशि में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का 1% से भी कितना राशि उसका कम है, ऐसे बस ध्यान रखोगे। उसके अलावा जब हम टोटल राजस्व की बात करेंगे तो इस राज्य का जो कुल आय है, कुल जो राजस्व है, उसमें जो 27% है उसमें से क्या 97% ओनली मुख्य खनिज से और मात्र 3% कहां से आपका गौण खनिज से। और इसकी अगर बात करें, यहाँ बस 1% भी इसकी भागीदारी नहीं है। जब छत्तीसगढ़ राज्य में इनका 3%, सोचो कि भारत में से क्या होगा, 1% भी आपका इसका बिलो इसकी वैल्यू है। पूछेगा नहीं, केवल समझने के लिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए देखिए आगे, चलिए आगे देखें, आगे देखें। हमारे एक संस्था है जिसका नाम लिखोगे टीएमडीसी, इसी के साथ लिख लोगे कि होती क्या है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। एक संस्था पढ़ेंगे आपका सीएमडीसी, सीएम जो है आपका डीसी, सीएमडीसी 7 जून 2000 के आपका 7 जून 2001, इसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। जिस प्रकार से भारत में आपका खान मंत्रालय है, वैसे यहाँ बस क्या राज्य स्तर पर आपका सीएमडीसी, सीएमडीसी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट जो आपका कारपोरेशन, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना हुआ था आपका 7 जून 2001 को। हो जाएगा, आगे बढ़े। ये करती क्या है तो देखिए आगे, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य आपका खनिज विकास निगम। इनका काम क्या है तो देख लेंगे
ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना, ये कभी भी एकदम अकेले स्वतः नहीं करेगी। क्लियर है? तो लिख लीजिए आपका खनिजों का खोज करना। अब ये अकेले करेगी क्या? नहीं, हमारा ऐसा खोज कौन करता है? जीएसआई करती है। कौन? जीएसआई करती है। तो उनके साथ सामंजस्य किसका रहेगा? हमारा इन्हीं सीएमडीसी का रहेगा। आगे देखें, खोज करना, इसका उत्खनन करना। उत्खनन करना, अब ये उत्खनन करके ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हमारा जो कार्य रहेगा, जो प्रक्रिया रहेगी, उसमें कौन रहेगा? हमारा सहभागी कौन रहेगा? हमेशा सीएमडीसी रहेगी। अगला का लोग आपका प्रसंस्करण। क्या? प्रसंस्करण। प्रसंस्करण और यहाँ बस आपका शोधन। शोधन मतलब कोई अगर अयस्क है उसे खनिज के रूप में क्या करना? उसको रूपांतरित करना। ये सब काम किसका रहेगा? हमारा आपका सीएमडीसी का। लेकिन स्वतः अकेला नहीं करेंगे, हमेशा क्या कहते हैं, भारत सरकार या जिस भी संस्था क्या करेगी? कार्य करेगी, उनके साथ उनकी आपसी क्या रहेगी? वो सहमति रहेगी। आगे देखें, तो खनिजों का विक्रय क्या रहेगा? आपका खनिजों का विक्रय, आपका खनिजों का क्या करना? आपका विक्रय करना। खनिजों का विक्रय करना या नीलामी, या नीलामी में क्या करती है? मध्यस्थता। बस ये सब याद रखोगे, मध्यस्थता। ये अकेले सब कुछ भी नहीं करती है, लेकिन मेनली इस राज्य की ओर से यही संस्था क्या करती है? अपना आपका अपना बोल सकते हो अपनी भूमिका निभाती है। हो जाएगा क्या? आपका सीएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज विकास निगम 7 जून आपका 2001 को इसकी स्थापना हुआ था। आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। खोज है, उत्खनन है, प्रसंस्करण है, शोधन है, और खनिजों का विक्रय लाने क्या करती है? मध्यस्थता क्या करती है? करती है। कौन? ये सीएमडीसी। हो जाएगा? आगे देखें नेक्स्ट। अब इसमें देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का आपका क्या क्या योगदान है। वापस देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आप लिखोगे छत्तीसगढ़ का खनिज में योगदान। हो जाएगा? ये पूरा डाटा में आगे आता हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खनिज में योगदान, छत्तीसगढ़ का खनिज में जो कि आपका योगदान क्या रहेगा? आपका 17.34%। क्या आपका अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल जो कि आपका भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय के आपका स्तर पर 17.34 क्या रहेगा आपका? ये खनिज मूल्य है। ये आपका खनिज जो कि आपका मूल्य पूरे भारत वर्ष में, जबकि 27% क्या रहेगा आपका? आपका राज्य का या प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व का 27% कहां से मिलता है? केवल खनिज से। कम से कम ये दो डाटा 17 और आपका 27, ये आप अभी याद रखेंगे। बाकी हम लोग कहां करेंगे? उधर आगे करेंगे, ठीक है। हो जाएगा? आगे चलें। कितना प्रकार का? आपका 28 प्रकार खनिज। अभी का जो रिपोर्ट में केवल 28 मेंशन है, अभी फिलहाल लिथियम को ऐड नहीं किए हैं। अब लिख लोगे कि अभी के लिए, कि आपके पास में क्या जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको यहीं ऐड करोगे, ठीक है। लिखेंगे आपका कोरबा, लिख लेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में और साथ में सुकमा में भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य और में क्या? लिथियम, जो लिथियम की जो उपलब्धता है इसकी पुष्टि हुआ है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। क्या आपका लिथियम, एक क्या? कोरबा, एक क्या? कोरबा, और दूसरा यहाँ बस क्या आपका सुकमा में भी इसकी पुष्टि हुई है, ऐसा ध्यान रखना है। क्या? एक आपका कोरबा और दूसरा यहाँ क्या आपका? सुकमा में। हो जाएगा? लिखा क्या? कोरबा में। तो कोरबा में यहाँ पर आपका कटघोरा, कटघोरा तहसील, कटघोरा जो आपका तहसील क्या आपका? मानगुरु पहाड़ी। अब देखो नया ऐड कर लो यहाँ बस, क्या? मानगुरु की पहाड़ी में, मानगुरु आपका पहाड़ी, इस पहाड़ी में क्या आपका लिथियम की पुष्टि हुई है, जिसका अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले इसका नीलामी भी हो चुका है। अब उस कंपनी का नाम याद रखा जिन्होंने इसका क्या आपका टेंडर लिया हुआ है। देखा गया? कोरबा में क्या है? लिथियम। तो लिथियम एक अलौह धातु है। क्या है वो? एक लौह धातु नहीं है पर ये अलौह धातु है, जिसका मूल रूप से अगर आप देखेंगे, जितनी भी आप देखते हो कि जितनी भी बैटरियां आप देख रहे हो, इस पूरे जो है बैटरी में बस क्या पर लिथियम का क्या होता है? प्रयोग होता है। एक कच्चा माल जिसका क्या होता है? लिथियम का प्रयोग होता है। भारत जो है एक बड़ी मात्रा में आपका चाइना के ऊपर आपका डिपेंडेंट है, किसके लिए? आपका बैटरी बनाने के लिए। लेकिन इसके पश्चात जो क्या भारत हो सके तो यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा हमको और हमको ज्यादा इसके फायदे होंगे, इसमें आपका बैटरी को बनाने में। तो बोल सकते बस जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो बैटरी बनाने में आपका कच्चा माल रूप में क्या आपका लिथियम का प्रयोग होता है। क्लियर है? आगे देखिए, ये एक अलौह धातु है, ये कोरबा में, मूल रूप से कोरबा में और सुकमा में इसकी पुष्टि हुई है। आपका कोरबा का क्या आपका मानगुरु पहाड़ी में, और ये भारत का पहला जो कि आपका लिथियम का खदान होगा जिस पर आपका विक्रय हो चुका है। लिखेंगे उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का नाम है आपका माइकी साउथ माइनिंग। ये नाम पूछता है ना, माइकी, माइकी साउथ माइनिंग आपका प्राइवेट लिमिटेड।
लिख लेंगे माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का नाम है जिसे इसका टेंडर दिया हुआ है। क्लियर है? हो जाएगा क्या आपका माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कि इस जो है कटघोरा क्षेत्र का जो माइंस है उसका जो टेंडर, इसको ठेका बोलते हैं, वो किसको मिला है? आपका माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को। ये आपको ध्यान रखना है लेटेस्ट में, करंट में। हो जाएगा? आगे बढ़े नेक्स्ट। क्या पढ़ा आप लोग? राजस्व। क्या था आपका? राजस्व कितना परसेंट है आपका? 27% है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका खनिज की आपका 27% है। इसमें कम से कम बेसिक बेसिक जो हमारा जो बड़ी बड़ी है उसको आप याद रखेंगे। सबसे किसका है? कोयला का है, फिर किसका है? लोहा का है, फिर किसका है? चूना का है, और फिर किसका आपका अदर का है। मेनली अगर बोलेंगे तो पूरा आपका ये जो डाटा है वो आता ही आता है किसका? कोयला लोहा चूना का। लिख लेंगे 37.71% किसका? कोयला का है। 37.71%। मैं कहना ये चाह रहा हूं अगर ये 27%, अगर कोई भी अगर वैल्यू होगी आपका क्या होगा? ये 100% होगा। उसका 37.7% किसका है? कोयला की आपका क्या आपका भागीदारी है। आगे बढ़े, लोहा का कर लेंगे 29 पॉइंट, क्या आपका 29.51% किसका? हमारा आपका लोहा का है। और आपका नेक्स्ट है बस आपका चूना का है 5.31% किसका है? चूना का है। 5.31% किसका है? चूना का है। और नेक्स्ट लिखेंगे आपका पूरा अदर का, जैसे कि डोलोमाइट, जैसे कि टीना का, आपका सोना का, चांदी का। लिख लेंगे 27.48% है। 27.48% किसका है? हमारा आपका अदर का है। 28.48% से अदर का है। कम से कम इतना बस पढ़ोगे भी अभी वर्तमान में। इसके पश्चात जो भी हम डाटा हम कहाँ करेंगे? पूरा का उधर रिपोर्ट में करेंगे। हो जाएगा? तो कितना आपका 17.34% क्या आपका खनिज मूल्य है। आपका 27% क्या हमारा आपका राजस्व है। 28 प्रकार का खनिज है। अभी एक नया खनिज हम क्या पढ़े? आपका लिथियम। कहाँ? आपका कोरबा और आपका सुकमा में। कोरबा में आपका मेनली याद रखोगे आपका कोरबा का कटघोरा तहसील में आपका मानगुरु पहाड़ी में, मानगुरु पहाड़ी में। और ये इस राजस्व में इसकी भागीदारी है। आपका कोयला का है, लोहा का है, चूना का है, और आपको क्या आपका अदर का है। चूना अगर मान लो आपको याद नहीं आएगा तो हमेशा लगभग 5% के आसपास ऑलवेज आपको दिखाई देगा ये। तो आपका 37.71% इसका आपका कोयला का है, 29.5 लोहा का है, 5.31 आपका चूना का है, और सभी अदर का आपका 27.48% का है, अदर का है। इतना आपको याद रखना होगा। आगे देखें, अब जब बार बार हम किसी खनिज की बात कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई ऐसी कोई संस्थाएं होंगी जो इसका क्या करती होगी? आपका खनन उत्खनन करती होंगी। तो कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा 3 ऐसी संस्थाएं हम देखेंगे जो कोयले का, लोहा का या फिर अदर हमारे खनिजों क्या करती है? आपका उत्खनन करती है। देखिए आगे, तो पहला पढ़ लोगे आपका एनएमडीसी। केवल जानने के बारे में जब हम लोग उद्योग पढ़ाएंगे तो इनके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आपका एक आपका एनएमडीसी, एक हम पढ़ेंगे आपका एसईसीएल। क्या आपका? एसईसीएल। और एक हम क्या पढ़े? आपका सीएमडीसी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए आगे, एनएमडीसी नेशनल मिनरल, जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो कि आपका कारपोरेशन। और हमारा आपका एसईसीएल, क्या? एसईसीएल, एसईसीएल, ये हम लोग मतलब कहाँ पढ़ेंगे? इंडस्ट्री में। एक अलग जब पढ़ेंगे उद्योग में देखेंगे। बट अभी ध्यान रखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका लोहे का जो उत्पादन है ये किसका? आपका उत्खनन, सॉरी ना, क्या आपका उत्खनन। अगर हम इसका उत्खनन की बात करें बस क्या, तो आपका लौह अयस्क, आपका लोहे का जो उत्खनन है वो कौन करती है? हमारा एनएमडीसी करती है। एनएमडीसी, इसका मुख्यालय कहाँ आपका? हैदराबाद में है। इसका उप मुख्यालय कहाँ आपका? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, एनएमडीसी का जो मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। ये सब पूछेगा आपका भारत के स्तर पे। आप लोग भारत के भूगोल में इसके बारे में और भी पढ़े होंगे, एनएमडीसी के बारे में। ठीक है, देखिए आगे, एनएमडीसी क्या करती है? छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका लोहे का जो उत्खनन, लौह अयस्क का, वो कौन करेगी? आपका एनएमडीसी करती है। वही अगर बात करें आपका एसईसीएल का, किसका? एसईसीएल का, तो ये क्या करती है? आपका उत्खनन किसे करेगी? आपका कोयले का करती है। किसका? कोयले का, आपका कोयला। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय इसी छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ? बिलासपुर में है। क्या आपका? इसका मुख्यालय कहाँ आपका? बिलासपुर में है। बिलासपुर में, बिलासपुर में। और इसका उप मुख्यालय कहाँ है? हमारा विश्रामपुर में। कहाँ है आपका? विश्राम, जो किसमें? सूरजपुर पड़ता ही है। हो जाएगा? आगे देखें,
ठीक है। कोयले का चाहे उत्खनन बढ़ो चाहे उसका उत्पादन बढ़ो, कौन करती है? एससीसी करती है। लगभग ये 1985 में इसकी स्थापना हुआ था, 1985 में। ये सब बहुत कम चांस है पूछने का, ये सब अब आता नहीं एग्जाम में, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत रेयर आपको दिखेगा कि एनटीपीसी कब बना है, एससीसीएल कब बना है, इस प्रकार से प्रश्न बहुत कम पूछते हैं। इसलिए पूरा उठा के देखिए प्रश्न को, जो भी 10-12 पेपर हुए उसमें ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछते हैं। एक एक बार पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। 2002 में, 1965 में, 1985 में, ऐसा पढ़े और आगे बढ़ गए। एकदम क्लियर हो कि अगर आपके सामने आएगा ना कि एसीसी जामुन कब बना है, आप बता दोगे 1964 से बना है, आप ऐसा बता दोगे। एक बार पढ़ के आगे बढ़ना मेन रहेगा कि अंदर का कंटेंट कैसा कौन याद रखता है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बचता है आपका? सीएमडीसी, ये हम पढ़ चुके क्या? सीएमडीसी अभी जस्ट इसके बारे में बात की थी आपका। सीएमडीसी छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, कितना आपका? 7 जून आपका 2001। भले इसके डाटा को याद कर सकते हो, 7 जून 2001 को, ठीक है। आगे देखें क्या करती है? खनिज आधारित उद्योग की स्थापना में मध्यस्थता करता है। लिख लीजिए, आपका खनिज आधारित उद्योग की स्थापना में मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता करता है, लिख लेंगे राज्य सरकार का, राज्य सरकार का ये 100% निवेश युक्त उपक्रम है। ये लिख लेंगे, खनिज आधारित उद्योग की स्थापना में मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता करता है। अगला लिखेंगे, राज्य सरकार का, राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त उपक्रम है ये। राज्य सरकार का 100% निवेश युक्त जो कि आपका उपक्रम है ये। हो जाएगा। आगे बढ़े। मेन रहेगा इसमें क्या आपको याद करना कि कोयला लोहा चूना कहां कहां प्राप्त होता है। हो जाएगा। आगे बढ़े। लिखोगे कोयला, सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप लोग? कोयला। तो जब मैं जिसमें हम लोग पढ़ाया था उसमें हम लोग को बहुत सारी बातें ऑलरेडी आप लोग में लिखा चुका था। क्या आपका? कोयला। अब नाम आएगा ना, बस ओनली नाम। अब आपको ये समझना है कि उस नाम को आप कैसे याद करते हो, आपके ऊपर रहेगा वो। मैं तो कुछ लिखाऊंगा और उसमें थोड़ा बहुत प्रयास भी करूंगा। देखिए आगे क्या? कोयला। कम से कम 10 बार नाम तो हम लोग पहले से सुने सुने हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या? कोयला। कोयला लिख लेंगे पहला, कोयला। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला। अब इसके बारे में और कुछ भी आप ऐसा अलग से कुछ पढ़ लोगे ऐसा आपको दिखेगा नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में बस क्या आपका कोयला की बात करें, कोयला मेन रहेगा इसका जगह। मैं सच बता रहा हूँ, इस पूरे टॉपिक से केवल क्या पूछता है? ओनली जगह पूछता है। जैसे कि बहुत ही इंस्टेंट पूछ दिया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या लोहा मिलता है? कौन सबका? रामानुजगंज क्षेत्र में मिलता क्या? अब वो नहीं पता था बच्चों को, तो नहीं बना, उतना ही है। आपके साथ में केवल ऐसी घटना हो सकती है। बाकी रावघाट माइंस है, कहाँ लोहा मिलता है आपको थोड़ा तो आइडिया हो चुका है कि चिल्फी घाटी में लोहा मिलता है, राजमहल क्षेत्र में लोहा मिलता है, दल्लीराज क्षेत्र में लोहा मिलता है। वही बस उसको जगह को आपको याद करना है। मे भी आपके साथ बहुत अच्छी अगर किए तो थोड़ा सा अंदर का नाम देंगे वो, तो आपको दिक्कत आएगी। बाकी ओपन क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा, ठीक है। देखिए आगे। तो छत्तीसगढ़ में कोयला, तो कोयला का 4 प्रकार होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे भारत भूगोल में। आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ऐसे 4 प्रकार का कोयला होता है। कार्बन की मात्रा के आधारों पर कोयला को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर है क्या? एंथ्रासाइट, क्या आपका? एंथ्रासाइट, आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या आपका? पीट। ऐसे कोयला को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, इसमें कार्बन की मात्राओं के आधार पर। किसको? कोयला को। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत ही उच्च क्वालिटी कोयला यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सबका सेकंड क्लास, यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का क्या? आपका बिटुमिनस। सेम है बस बिटुमिनस, वैसे बस क्या? मैग्नेटाइट और आपका हेमेटाइट। क्या बस आपका हेमेटाइट और आपका बिटुमिनस, तो आपका हेमेटाइट लोहा, लौह अयस, और आपका बिटुमिनस कोयला। तो बस द्वितीय श्रेणी का बस कोयला प्राप्त होता है। तो लिख सकते हो बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। और कहाँ मिलेगा? तो गोंडवाना सैल समूह में। क्या आपका? गोंडवाना आपका सैल समूह में, गोंडवाना सैल समूह में बस क्या? बिटुमिनस द्वितीय श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है। हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट। अगर हम इसका उत्खनन की बात करें,
अगर इसका उत्खनन की बात करें तो कौन करती है, अभी जस्ट हम पढ़े थे आपका एससीसीएल, कौन करती है आपका एससीसीएल, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड जब का लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये कौन है, ये कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की ऐसी 8 अलग अलग उप शाखाएं हैं, उसमें से एक को नाम आपका साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है। ऐसे आपका महानदी कोल फील्ड लिमिटेड सुनोगे आप लोग नाम, क्लियर है। ऐसे अलग अलग उसकी 8 उप शाखाएं हैं, उसमें से केवल एक है आपका एससीसीएल, हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। आप लोग पढ़ेंगे भारत की एक महारत्न कंपनी है और ये हमारा क्या आपका एससीसीएल है, हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट, यही क्या करती है, इस राज्य में कोयले का उत्पादन या उत्खनन जो क्या करती है वो करती है, हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत बस पढ़ सकते हो कोयले का भंडारण को, बट मेनली आप लोग कहाँ पढ़ोगे, आप लोग पूरा वहां कोयले का यहाँ बस क्या पहले का लोगे भंडारण और यहाँ बस क्या उत्पादन, एकदम सिंपल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भंडारण और क्या आपका उत्पादन, देखिए आगे 20.18% ये कोयले का भंडारण है, 20.18 ये 21-22 की रिपोर्ट कहता है, और 19.80 ये क्या हमारा आपका ये उत्पादन है, क्लियर है, हो जाएगा। कोयले का भंडारण और कोयले का उत्पादन कर लेंगे, आगे बढ़े। अब कितना स्थान क्या है हम लोग सब आगे पढ़ लेंगे, चाहो तो पढ़ सकते हो लेकिन पूरे यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम लोग कहाँ करेंगे उधर करेंगे। लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो कोयले का जो उत्पादन है वो कौन से नंबर पे हमारा आपका, थोड़ा बता दो तो भंडारण, हाँ भंडारण में कौन सा नंबर है आपका, 3rd नंबर पे है, इन लोगों को पढ़ाया था उस टाइम पे। चलो लिखो आगे, चलो ठीक है, ये हम लोग बाद में करेंगे, ये सारा करा सकते हैं बस बनाने के लिए, लेकिन वो फिर उधर पढ़ाते नहीं बनेगा। लिखो इसका विस्तार वितरण, लिखेंगे इसका विस्तार और वितरण, इसको छोड़ दे रहो, वो टेबल में एक साथ करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा उसको पढ़ने में, ऐसे टुकड़े मजा नहीं आता पढ़ने में। लिखोगे इसका विस्तार, ये बहुत कठिन टॉपिक बताया है, चलो लिखो, केवल नाम ही नाम आएगा, लिखोगे क्या, मनेन्द्रगढ़। अब ये कम से कम क्लियर रखिए कि इधर तो नहीं आएगा। मैं अगेन बता दूं फिर से कि जब कोयले की बात करते हैं तो जहां जहां बस हम लोग क्या किया था आपका अपर और लोअर गोंडवाना, ठीक है, हम 3 भाग में आपका अपर मध्य और लोअर गोंडवाना, तो लगभग जहां जहां उनका विस्तार था, मतलब क्या रहेगा हमारा आपका ये पूरा आपका एमसीबी और कोरिया सूरजपुर बेल्ट में, फिर हमारा क्या आपका रायगढ़ और आपका कोरबा बेल्ट में, केवल इन्हीं क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा, कोयले का विस्तार होगा। कम से कम ये माइंडसेट रखिए, क्या हो सकता है कोरबा में, रायगढ़ में, आपका सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और आपका एमसीबी और बलरामपुर भी आपको कोयला दिखाई पड़ेगा। इन क्षेत्रों में आपको कोयले का विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा, कम से कम ये दिमाग में रखिए। तो मैं पहले वो कराता हूं जो आप लोगों को नहीं पता है, जैसे कि क्या बलरामपुर, जैसे कि आपका बलरामपुर, बलरामपुर में बस करोगे आपका 3, बलरामपुर में बस क्या करोगे 3 करेंगे आपका तारा, नाम ही उसका तारा, टाटा पानी और आपका शंकरगढ़। शंकरगढ़ क्या है, ये वहां का तहसील है, लिख लोगे आपका शंकरगढ़, क्या आपका तारा, तारा, तारा और आपका ताता पानी, ये तो पढ़ चुके हो ना ताता पानी। ताता पानी क्या आपका गर्म जल का धारे का यहाँ पर क्या फुहारा है, और एक कर लेंगे आपका शंकरगढ़। बताओ अब इसको बच्चे कौन, ये वो याद करें जिनको नहीं पता होगा, ये यहाँ का एक तहसील है आपका ताता पानी, बस क्या आपका गर्म जल का फुहारा है, क्लियर है। और यहाँ बस क्या ऐसा 30 मेगावाट पावर प्रोडक्शन का प्लान था स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी नहीं है, ये अभी इसमें रुक चुका है, क्लियर है। और एक आपको याद करना किसको, तारा को, बस केवल ये याद करना पड़ेगा, बाकी ताता पानी और शंकरगढ़ आप लोग ऑलरेडी समझते होंगे, हो जाएगा आपका एक। दूसरा याद करोगे आपका सरगुजा का, आपका दूसरा यहाँ बस क्या आपका सरगुजा का, जसपुर नहीं करोगे, फिर अगला करोगे आपका सरगुजा का, केवल नाम आएगा ओनली, बार बार इसमें नाम आएगा और कुछ मुख्य बात भी आएगा जिसको आपको लिखना होगा, देखिए आगे। तो लिख लोगे आपका इसमें सरगुजा में, सरगुजा में क्या आपका लखनपुर, ये सुन चुके हो लखनपुर, उदयपुर, लखनपुर याद करिए। जब मैं रिहंद नदी के बारे में बात किया था तो भी मैं इसका उल्लेख किया था आपका लखनपुर, क्या रहेगा आपका एक लखनपुर। अगला का लोग बस क्या सोडिया, ये भी पहाड़ी है, सोडिया पहाड़ी, सोडिया पहाड़ी, गोटान पहाड़ी और आपका बिरजू पाली, लिख लोगे आपका सोडिया, सोडिया, गोटान, सोडिया, फिर क्या गोटान, गोटान और क्या आपका बिरजू पाली, और क्या आपका बिरजू पाली, बिरजू पाली, इन सब क्षेत्रों में क्या मिलता है आपका कोयला प्राप्त होता है।
कहाँ आपका सरगुजा में। बताओ उसको कैसे याद करोगे, ऐसा कोई अलग ऐसा सबको तो नहीं कर सकते ट्रिक से। मैं इसलिए पहले बता दिया था कि आपका तहसील और आपका विकास खंड है और जिलों के जितने भी महत्वपूर्ण जो स्थल है वो आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम क्या कर सकते हो, आपका ये पहाड़ी क्षेत्र है, लखनपुर हम जानते हैं, आपका सोडिया ये पहाड़ी है एक्चुअल देखोगे तो, और आपका गोटान और आपका बिरजूपाली पंच बहिनी, ऐसा भी एक क्षेत्र क्या आपका पंच बहिनी, क्या आपका पंच बहिनी, इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, आपको कोयला प्राप्त होता है। क्लियर रहिए कि ऐसा बहुत कम देखने मिलेगा कि पंच बहनी है बिरजूपाली पूछे वो, लेकिन मे भी वो पूछ भी सकते हैं, तो अगर बहुत ही फेमस कोई घटना अगर होती है इसके आसपास में वो पूछ सकते हैं, लेकिन रेयर पूछते हैं। क्लियर है, आपका गोटान है, सोडिया है, लखनपुर है, इन लोग को ठीक ठाक आप लोग कर सकते हो याद में। क्लियर है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या, रायगढ़, आपका रायगढ़, रायगढ़ अब इसमें से बहुत सारा नाम जानेंगे हम लोग, क्या आपका रायगढ़ में एक तो फेमस है क्या आपका खरसिया, क्या है रायगढ़ में खरसिया, लिखेंगे आप लोग खरसिया। अरे आप दो तीन जानते रहोगे, मैं इसलिए बोला ना कि बहुत सा नाम सुनोगे। क्या रहेगा आपका घर घोड़ा, क्या रहेगा घर घोड़ा, दूसरा क्या आपका धर्मजयगढ़, दूसरा क्या धर्मजयगढ़, एक क्या हमारा आपका खरसिया, एक क्या खरसिया, एक और यहाँ बस क्या पढ़ोगे आपका छाल। ये कम से कम इतना नाम है आपको, ये आप लोग समझते होंगे, क्या घर घोड़ा और क्या धर्मजयगढ़ और क्या खरसिया और एक क्या छाल। ऐसे तो बस आपका तारा है, यहाँ बस आपका तारा है और यहाँ बस क्या हमारा आपका छाल है। ऐसे मतलब छोटे छोटे दो दो शब्द थे उनको याद रखो, उधर आपका तारा था और यहाँ बस आपका क्या है छाल है। अगला लिख लोगे, और गारे पालमा ये फेमस है, गारे पालमा ये पहले से ही था, अगर आप लोग इससे 3-4 साल पहले अगर तैयारी करते हैं, ये गारे पालमा जब का बाद में आपका कोयला का खदान में जो प्राप्त होता है गारे पालमा, अभी वर्तमान में यहाँ से खुदाई हो रहा है गारे पालमा से। हाँ गारे पालमा, आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं पढ़ाऊंगा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कोरबा में है, इन सब में यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से कोयले का उत्खनन तक वापस क्या करते हैं निर्यात करते हैं। क्लियर है, ऐसे पढ़ के याद बच सकते हो, लेकिन पूछ लेंगे ऐसा नहीं है। आपका गारे पालमा से अटल बिहारी वाजपेयी है, उसे बोलते हैं आपका मड़वा थर्मल पावर प्लांट, ये सब में यहाँ से क्या कोयले यहाँ पर क्या करते हैं निर्यात करते हैं, क्या मड़वा थर्मल पावर प्लांट या फिर क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सब यहाँ से क्या करते हैं गारे पालमा से यहाँ से करते हैं। ऐसा आपको याद रखना होगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, इतना आपको याद रखना आपका रायगढ़ में, कर लोगे। क्या याद किए हम लोग अलग से, कुछ भी नहीं किए भाई, ओनली याद किए हैं धर्मजयगढ़ सुन चुके हैं, घरघोड़ा सुन चुके हैं, खरसिया जानते हैं। इसी जो है खरसिया से चांपा शक्ति में किसका था, आपका चंवर ढाल पहाड़ी का विस्तार है, याद आ रहा है, क्लियर है, जो किसका था उत्तरी उच्च भूमि का वो हिस्सा था। क्यों हारी है, इसके अलावा आपका छाल है और आपका गारे पालमा है, ये आपको याद रखना होगा। याद आ रहा है क्या, इधर में क्या पड़ता है आपका गोरा घाट, गोरा घाट पहाड़ी था, कहाँ था खुर्जा में था, गोरा घाट पहाड़ी था, और यहाँ पर आपका गारे पालमा, यहाँ पर क्या आपका आपका कोयले का माइंस है। ऐसा आपको याद कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्लियर है। गोरा घाट जसपुर में है और गारे पालमा वो कहाँ पड़ेगा उसके नीचे रायगढ़ में है, जहाँ पर कोयले का आपका माइंस है, हो जाएगा याद। आगे बढ़े, इसके अलावा जो यहाँ पर बहता है कि आपका मान नदी, इसी रायगढ़ क्षेत्र में क्या था आपका सरगुजा, सरगुजा के मैन पार्ट में यहाँ पर आपका ईस्ट से आपका पूर्व से क्या निकलती है, हमारा आपका मान नदी का विस्तार है, और इस प्रकार से आती है आपका रायगढ़ में, और इस जो कि आपका चंद्रहासनी चंद्रपुर में क्या करती है, महानदी में आकर मिलती है, महानदी में आकर मिलती है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक मात्रा में इसी जो है मान नदी घाटी में आपका कोयले का यहाँ बस क्या आपका निक्षेप है, सबसे अधिक कोयले का भंडार इसी मान नदी घाटी में है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे मान नदी घाटी छत्तीसगढ़ राज्य की एक ऐसी नदी है मान नदी, जो कितना 155 किलोमीटर के आपका इसका विस्तार है। इस किसमें नदी में, इस घाटी के सभी में क्या आपका कोयले का यहाँ बस क्या आपका भंडार है, किसमें मान नदी घाटी में। केवल नाम आएगा, ठीक है, आप लोगों सबके लिए आप तैयार रहिए, ओनली नाम और नाम ही दिखेगा, केवल नाम क्या रखोगे, अब सब कुछ नहीं पढ़ोगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, केवल ओनली तारा बस, बाकी अगर पूछेगा तो आप जान जाओगे कि यहाँ बस क्या मिलता है, कोयला मिलता है, जैसे कि तारा, और यहाँ बस आपका रायगढ़ में यहाँ बस क्या रहेगा आपका छाल, आपका छाल रहेगा, हो जाएगा। अगर मैं सरगुजा की बात करें बस क्या आपका सोडिया, और यहाँ से आपका गारे पालमा, तो गारे पालमा को गोरा घाट, और यहाँ पास आपका गारे पालमा, गोरा घाट पहाड़ी है, गारे पालमा का जगह का नाम है जहाँ बस कोयला प्राप्त होता है, हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका सरगुजा में क्या था, बिरजुडीही, आपका सोडिया है, और यहाँ पर सबका गारे पालमा था, वापस गोटान है। नहीं हो जाएगा याद आप लोग कैसे, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आपका गोरा घाट, यहाँ पर गोटान, और यहाँ पर सबका गारे पालमा में आपका कोयले का माइंस है। ऐसा थोड़ा बहुत आप लोग लिंक कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट करूंगा यहाँ पर क्या आपका सूरजपुर में, आपका सूरजपुर में, सूरजपुर में बस क्या आपका विश्रामपुर, आपका राम कोला, विश्रामपुर और आपका राम कोला, राम कोला, राम कोला, ये क्या याद करना पड़ेगा, अभी कोयला को कोल ही बोलते हैं, राम कोला और क्या आपका विश्रामपुर, इन क्षेत्रों में क्या मिलता है, कोयले का माइंस। राम कोला और आपका विश्रामपुर में, कुछ नहीं है, 3 बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आपका राम कोला और आपका विश्रामपुर। देखिए आगे, नेक्स्ट करोगे आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या आपका भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। अगर आप लोग से मैप में नहीं हो रहा तो केवल नाम बस लिखो, क्या मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, क्या क्या रहेगा, मनेन्द्रगढ़, तो यहाँ बस क्या एक तो याद रख लो क्या आपका मनेन्द्रगढ़ में, एक क्या आपका मनेन्द्रगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़। अगला करोगे यहाँ बस क्या रहेगा आपका, और अगला करोगे चिरमिरी, क्या रहेगा, चिरमिरी, छत्तीसगढ़ राज्य का एक नगर निगम है ये, क्या, चिरमिरी, चिरमिरी। और यहाँ बस क्या आपका झगराखंड, और क्या है आपका झगराखंड। अगर आपको डाउट होगा कि झगराखंड झिलमिली दोनों एक जगह क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग जगह है। क्लियर है? तो क्या करोगे, झगराखंड, झगराखंड अब एमसीबी में आता है, और झिलमिली कहाँ है आपका, अब आएगा वो कोरिया में, और वो भी कोरिया में ना वहां पर सूरजपुर के आसपास पड़ती कौन आपका, झिलमिली। ये कब समझ में आएगा जब आप चेक करेंगे, नहीं तो नहीं मिलता। ठीक है, आगे देखें तो क्या, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली, चर्चा, ऐसे हम लोग पढ़ते थे कब, पहले, कि ये सब जो है कोयले का विस्तार कहाँ है, आपका छत्तीसगढ़ कोरिया में है, ऐसा पहले हम पढ़ते थे। आपका झगराखंड, झिलमिली, चर्चा, चिरमिरी और करासिया की पहाड़ी, ये सब में क्या मिलता था पहले, कोयला, अभी भी मिलता है, लेकिन अब ये अलग अलग जिलों में आने लगा है। क्लियर है? तो क्या, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखंड, यहां तक क्या करोगे, ओवर करोगे। अगला करोगे क्या आपका कोरिया, कोरिया में करोगे, कोरिया, कोरिया में यहां बस पढ़ोगे आपका चर्चा, ये चिरमिरी है, यहां बस क्या आपका चर्चा, चर्चा। नेक्स्ट है बस क्या आपका झिलमिली, और क्या, झिलमिली, झगराखंड, झिलमिली, झगराखंड एमसीबी में, और आपका झिलमिली कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा एमसीबी में। अगला करोगे आपका सोनहट, नॉट सोनहट, सोनहट, क्या आपका सोनहट, और आपका पांडव पारा, और आपका पांडव पारा, ये सब में क्या मिलता है, आपका कोयला प्राप्त होता है। हो जाएगा पांडव पारा, पांडव पारा हो जाएगा। अगला कर लोगे आपका सेंदूरगढ़, क्या, सेंदूरगढ़, 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 ये भी कहाँ रहेगा आपका, कोरिया में। हो जाएगा, कुछ याद किए क्या, केवल 2 नया है बस, कौन कौन सा आया है, आपका पांडव पारा और आपके पास क्या, सेंदूरगढ़, क्या आपका सेंदूरगढ़। मैं थोड़ा प्रयास करूंगा याद करने का। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले सिंबल बोलिए, मनेन्द्रगढ़, चर्चा, चिरमिरी, झगराखंड, झिलमिली, करासिया की पहाड़ी, ये सब कोरिया में, ये सब कोरिया में, ऐसा हम पढ़ते थे। अब याद रखो कि एक झगराखंड को इधर बाहर फेंको, जब भी झगराखंड झिलमिली, तो पहले झिलमिली बोलते हो, क्या बोलते हो, झगराखंड, फिर झिलमिली बोलते हो। तो झगराखंड यहाँ, झिलमिली उधर, इधर चिरमिरी, उधर चर्चा, इधर चिरमिरी, उधर चर्चा। हो जाएगा। आपको ध्यान है यहाँ सेंदूरगढ़, यहाँ पर सेंदूरगढ़, जबकि सूरज में बस आपका कुदरगढ़ है, यहाँ बस क्या है, कुदरगढ़ है। उसी से लिंक रहे बस क्या, कि इसके आगे बस क्या पड़ेगा आपका, कोरिया में सेंदूरगढ़ है, यहाँ सूरजपुर में क्या आपका कुदरगढ़, और यहाँ बस क्या आपका सेंदूरगढ़ है, और ये क्या आपका पांडव पारा। ये बस आपको याद करना पड़ेगा इसको, पांडव पारा को। हो जाएगा। ये बहुत कम चांस है, लेकिन मैं भी अगर पूछ दे दो, और सोनहट को आप लोग जानते ही हो, यहाँ से क्या आपका गोपद नदी का उद्गम है, ये कहाँ पड़ता है, आपका कोरिया में पड़ेगा। हो जाएगा, ठीक है प्रशंसा, ठीक है बेटा, आपको ना कोशिश किया करो, ठीक है, समझने का, बस कुछ नहीं है, आपको धीरे याद करना है, आपको याद हो जाएगी। आप कसम खा ले समय आपको याद करना है, कुछ भी हो जाए, इन नामों को मुझे क्या करना है, याद करना है, ऐसे सोचा करो, बस आपको याद रहेगा। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, कोरबा। अरे मैं रिपीट करूंगा भी 50 बार, को याद हो जाएगा, क्या, कोरबा। देखिए आगे, कोरबा रफ कर दूं, क्या रहेगा, कोरबा। तो कोरबा में तो पहले मेन याद कर लो कि मैं कई बार बोलता था, क्या, दीपका, क्या, ग्योरा, और क्या, कुशमुंडा, कुशमुंडा, इधर एमयू कर लो, मुकुंद घाट, क्या, दीपका,
ग्योरा, कुशमुंडा और आपका मुकुंद घाट। और क्या मुकुंद घाट, मुकुंद घाट छोटा मोटा नहीं है, पूरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य कोयला का जो आपका भंडारण में पूरे भारत में नंबर 3 पे है। कोयला का भंडारण आपका नंबर 3 पे है, उत्पादन पे नंबर 2 पे चला गया है, कभी कभी नंबर 1 पे भी आ जाता है। ठीक है, कौन हमारा छत्तीसगढ़। और ये जो हमारा जो मुकुंद घाट है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा क्या आपका मशीनीकृत आपका ये खदान है। ये कौन, मुकुंद घाट। इसी को मशीनीकृत का हो चाहे यांत्रिकृत का हो, मतलब मशीनों से संचालित होने वाला खदान, उसमें ये सबसे बड़ा कौन है आपका मुकुंद घाट है। ऐसा को याद रखना होगा। हो जाएगा, क्या रहेगा आपका दीपका, ग्योरा, कुशमुंडा, मुकुंद घाट। इसी के आसपास से कौन आती है हमारे को लीलागर नदी आती है। याद आएगा आपका दीपका, ग्योरा, कुशमुंडा, मुकुंद घाट क्या है, भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत या लिखो यांत्रिकृत कोयले का खदान है ये। हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। और क्या था, जब मैं आपको पढ़ाया था कि हसदेव अरण्य, याद आ रहा है, जब हसदेव अरण्य जंगल की बात की थी कि हसदेव बचाओ आंदोलन क्यों हो रहा था वो, इसको इसी के पास हम क्या बताते आपका लेमरू हाथी रिजर्व, याद आ रहा है कि क्या आपका ये जो क्षेत्र है हमारा कौन आपका हसदेव, एक ही जगह नहीं हो, कई राज्यों में जाएगा। ठीक है, सरगुजा है, रायगढ़ है, ऐसे अलग अलग जगह जाएगा आपका हसदेव अरण्य। तो इसी जो हसदेव अरण्य की बात करें, हम क्या पढ़ते हैं कि 1995 में आपका 1995 किलोमीटर स्क्वायर में क्या बनाना चाहते हैं आपका लेमरू हाथी रिजर्व। अभी अनुमति कितना मिला है, लगभग आपका 450 के आसपास इतना का परमिशन मिला है, और इतना वो चाहते थे। तो इसी जो आपका जो हसदेव अरण्य का जंगल है वो विवाद इसीलिए है क्योंकि बस क्या कोयले का नीचे में क्या है भंडार है, कोयले का भंडार है। उस जगह का नाम है चैनपुर। क्या नाम है उस जगह का नाम, क्या आपका चैनपुर। इसमें भी आपको कोयला। अब ये क्यों याद करना है, क्यों, क्योंकि हसदेव अरण्य चर्चा में है, हसदेव अरण्य चर्चा में है, जबकि चर्चा कहाँ है, कोरिया में है। कहाँ है, कोरिया में है। और इस जो है चर्चा यहाँ पर चिरमिरी और यहाँ पर आपका चैनपुर। अब ये चैनपुर हाईलाइट हो, क्यों, क्योंकि इसी जो है चैनपुर में क्या आपका कोयले का भंडार है, जिसकी वजह से सारा मुद्दा थोड़ा खड़ा हुआ है। कौन सा आपका हसदेव अरण्य वाला। वो चाहते, कुछ तो चाहते कि वो कटाई हो और कुछ चाहते इसकी कटाई ना हो। अब एकदम अलग विवाद है, क्लियर है। तो इस हसदेव अरण्य का चैनपुर क्षेत्र में बस क्या है, कोयले का भंडार है। हो जाएगा। तो क्या हुआ, दीपका, ग्योरा, कुशमुंडा, कुशमुंडा, कुशमुंडा और उसी तरह मुकुंद घाट, ऐसे आपको याद रखना है। हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आपका हमारा आपका चैनपुर। इसके अलावा, इसके अलावा आपका हसदेव घाटी, मतलब क्या, इसी क्षेत्र में पड़ता आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है। आपका हसदेव रामपुरा बेसिन है, मैं सब नहीं खींच रहा, सब दिखाने के लिए है, एक्चुअली यहाँ पास कुछ और भी है। तो यहीं से क्या आती है हमारा आपका हसदेव नदी आती है। तो ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में यहाँ पास क्या मिलता है, पूरा आपका कोयले का विस्तार है। इसको बोलते हैं आपका हसदेव रामपुरा का कोयले का आपका कोयला क्षेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आपका हसदेव, आपका हसदेव रामपुरा क्या आपका कोयला क्षेत्र। इसका विस्तार पूछा था कि कहां से कहां तक का है, तो उस समय आपका बिलासपुर से लेके क्या था, सरगुजा तक इसका विस्तार लिखे थे। लेकिन आज वर्तमान में क्या आएगा, गोरला पिंडरा मरवाही से लेके कहा सरगुजा तक इसका विस्तार है। याद आ रहा है क्या, इसी के आसपास क्या था हमारा आपका 3 पहाड़ी था, याद आ रहा है, कौन सा था, पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़। वो यहीं से, वो इसी के आसपास से स्टार्ट होती है आपका हसदेव रामपुरा बेसिन, और कहां तक जाएगी, यहाँ सरगुजा तक। तो इसका डिस्टेंस पूछा था कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, तो बिलासपुर से आपका सरगुजा, इसका आंसर ऐसा लिया जा चुका है। बट इसका एक्चुअल विस्तार अब कहां रहेगा, गोरला पिंडरा मरवाही के पश्चिम से लेके आपका सरगुजा का इन क्षेत्रों तक यहाँ पर क्या रहेगा, इसका विस्तार रहेगा। ऐसा दोनों पढ़ लीजिए, बट मेनली याद रखना कि बिलासपुर से सरगुजा हसदेव रामपुरा बेसिन का विस्तार है। हो जाएगा। क्यों आ रही है कि यहीं से क्या हमारे पास हसदेव नदी का विस्तार है, तब जाके पढ़ोगे कि हसदेव नदी की घाटी में भी कोयले का निक्षेप है। हो जाएगा। कहां आपका हसदेव नदी, हसदेव नदी में भी क्या मिलेगा आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव, आपका बोरई, और किसमें हमारा आपका मांड, इन सब में क्या मिलेगा आपका कोयले का, कोयला का यहाँ बस आपका विस्तार है मान नदी घाटी में। लेकिन सबसे अधिक कहाँ है, मान नदी घाटी में सबसे अधिक कोयले का भंडार। अब छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में नहीं है, कहाँ है, रायगढ़ में है। ऐसे सुना सुना याद रखो, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। हो जाएगा।
देखिए आगे पढ़ लो कितना। चलिए क्या था इसे मुश्किल बताओ मुझे। अब आप लोग कोशिश करो कि क्या क्या बोल सकते हो, पूरा बोल सकते हो एक साथ। चलो देखिए आगे, लास्ट है, आप लोग को टाइम भी हो गया, छोड़ना भी आप लोग को, 11:47 हो गया है। चलिए कहाँ शुरू करोगे, ऐसे चलो, इस बार ऐसे चलो, उल्टा कर लो इस बार। देखिए आगे, चलो बोलो क्या था। एमसीबी, एमसीबी में क्या रहेगा, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, क्या आपका झगड़ा खंड, और क्या आएगा झगड़ा खंड, हो जाएगा। चलिए क्या, कोरिया, कोरिया में क्या आएगा, इसी सबसे याद करो, चर्चा, फिर क्या चरचरा, चर्चा और क्या झिलमिली, और क्या का सोनहत, और क्या सोनहत। नेक्स्ट क्या आएगा, पांडव पारा, क्या आपका पांडव पारा। यहाँ पर कुदरगढ़ है, यहाँ पर सेंदुरगढ़ आएगा, क्या सेंदुरगढ़। इसके अलावा जो करासिया की पहाड़ी है उसका विस्तार इन दोनों में है, किसमें, कोरिया में भी है, एमसीबी में भी है। तो क्या रहेगा करासिया की पहाड़ी, नहीं लिखो तो लिख लोगे क्या आपका करासिया की पहाड़ी, लेकिन दोनों में आपका एमसीबी में भी है और आपका कोरिया में भी इसका विस्तार है। इसमें भी क्या मिलेगा, कोयले का भंडार है, हो जाएगा। अब क्या याद करोगे, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ये चर्चा को जानते हो, ये चर्चा को समझते हो, झिलमिल जानते हो, सोनार भी जानते हो। ओनली इंपॉर्टेंट आपका पांडव पारा सिंदूरगढ़, ये कब, जब किसी से नहीं बनेगा तो आपसे बन जाएगा अगर आ गया तो, बट इसकी आने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन तब भी आपको पढ़ना है क्योंकि हमको नहीं पता क्या आएगा और नहीं आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस क्या रहेगा आपका, सूरजपुर, सूरजपुर बहुत ईजी है। कोल, तो क्या आपका कोला, कौन सा कोला, राम कोला। यहीं से क्या हमारे का राम वनगमन पर जब पढ़ेंगे तो भगवान राम का जो प्रवेश लगभग इन्हीं क्षेत्रों से हुआ था। तो क्या आपका राम कोला, और यहाँ बस क्या रहेगा आपका विश्रामपुर, क्या विश्रामपुर, नहीं हो जाएगा याद, हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या था हमारे पास, बलरामपुर में, बलरामपुर में ओनली याद करो यहाँ पर सबका तारा को, ऑटोमेटिक बोल दोगे आपका ताता पानी, और एक तहसील को देखो आपका शंकरगढ़ को, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या था हमारा आपका रायगढ़ को, क्या रायगढ़ में, रायगढ़ में क्या आपका धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़, और क्या घरघोड़ा, और क्या खरसिया, और क्या खरसिया, और क्या आएगा छाल, क्या था आपका यहाँ पर तारा, यहाँ पर तारा, यहाँ पर क्या आपका छाल, यहाँ पर छाल, यहाँ पर सबका गोरा घाट, यहाँ पर गोटान, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गोटान, और यहाँ पर सबका गारे पालमा, क्या गारे पालमा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर सबका जसपुर में गोरा घाट, आपका सरगुजा में गोटान, और आपका रायगढ़ में आपका गारे पालमा, जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और किसको, हमारा आपका अटल बिहारी वाजपेयी या मड़वा थर्मल ताप विद्युत संयंत्र को कोयला आपका उपलब्ध कराया जाता है, हो जाएगा गारे पालमा, कौन सा आपका ये। इसके अलावा क्या मांड नदी घाटी, क्या इस मांड नदी घाटी में क्या मेरा कोयले का विस्तार है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या था आपका सरगुजा, ये तो बोल दोगे कोरबा को, कोरबा में क्या था आपका, बहुत ईजी है, क्या दीपका, और क्या ग्योरा, कुसमुंडा, देखो कुसमुंडा मुकुंद घाट, ऐसे याद कर लिया करो। क्लियर है, हसदेव रामपुरा बेसिन, हसदेव रामपुरा बेसिन। इसके अलावा आपका हसदेव अरण्य का जंगल है, उसमें क्या चैनपुर, क्लियर है चैनपुर, यहाँ पर चिरचिरी, यहाँ पर चर्चा, यहाँ पर क्या आपका चैनपुर, यहाँ पर चैनपुर, हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हसदेव रामपुरा बेसिन, और क्या बच गया सरगुजा, सरगुजा में यहाँ पर क्या था आपका शंकरगढ़ था, यहाँ पर शंकरगढ़, यहाँ पर लखनपुर, यहाँ पर लखनपुर, यहाँ पर गोटान, यहाँ पर सबका इसी में ऊपर सरगुजा में क्या बिरजू पाली, क्या था आपका बिरजू पाली, नहीं हो जाएगा सब, बहुत इजी भाई याद करना, ठीक है, कल पूछूंगा, ठीक है, बाकी करते हैं कल, कल हम फास्ट लेंगे थोड़ा ना, आज थोड़ा स्टार्टिंग भले लेट हो गया, लेकिन बाकी याद, कल जितना भी डाटा लिखाया हूँ वो सब आप लोग क्या करोगे, मुखाग्र याद करके आओगे, ठीक है, बाकी करेंगे कल। थैंक यू क्लास।